दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, बीजेपी नेता अवधेश मिश्रा के खिलाफ गबन के दर्ज हुए मुकदमे 1,98,00,000 के धोखाधड़ी के दर्ज हुए मुकदमे के मामले में शिकायतकर्ता प्रतीक मालवीय आज बाकायदे फतेहपुर जिला मुख्यालय आए और इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर तमाम गंभीर आरोप लगाए। प्रतीक मालवीय की माने तो ये पूरा दंपत्ति उनके साथ फ्रॉड करता रहा और ईंट भट्टे में मजदूरी करने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए। अब सवाल तमाम है प्रतीक मालवीय के इन बयानों पर, लेकिन इसके पहले दर्शकों यह भी समझ लीजिए कि प्रतीक मालवीय ने एक और भी गंभीर आरोप लगाया है। उसने कहा कि जब वो उच्च अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र देने के बाद एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचता है तो थाने में तैनात एसएचओ और एक सत्ता पक्ष के विधायक बाकायदे तहरीर बदलने को लेकर के दबाव बनाते हैं। आखिर ये सत्ता पक्ष के विधायक कौन है, इसका खुलासा प्रतीक मालवीय ने नहीं किया है। प्रतीक मालवीय जब इतना बोल सकते थे तो सत्ता पक्ष के उस विधायक के नाम का भी खुलासा कर सकते थे। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं प्रतीक मालवीय ने जो आज पत्रकारों से बातचीत की वो भी प्रोजेक्टेड थी और प्रोजेक्टेड इस तरीके भी कही जा सकती है कि जब उनका मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया, पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, तो अब आखिर उनको पत्रकारों के सामने अपनी बात करने का मतलब क्या रहा। आरोप तो वही थे जो तहरीर में उन्होंने लगाए हों। फिलहाल मामला कुछ भी हो, लेकिन इस पूरे मामले में अब बीजेपी की जमकर किरकिरी हो रही है। दंपत्ति अवधेश मिश्रा, बीजेपी के नेता अवधेश मिश्रा भी हैं, उनकी पत्नी रेखा मिश्रा भी बीजेपी की नेता है। दोनों पर गंभीर आरोप लगे हैं और प्रतीक मालवीय ने तो उन्हें यह भी कह दिया कि वो गैंग चलाते हैं, उनके घर में तमाम प्रकार के असलहे भी हैं। ऐसा प्रतीक मालवीय का भी बयान और जो उन्होंने फोटोग्राफ उपलब्ध कराए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। अब इस पर्दे के पीछे यानी प्रतीक मालवीय और बीजेपी नेता अवधेश मिश्रा के खिलाफ चल रहे इस वाद विवाद के मामले में बीजेपी के नेता कौन कौन पर्दे के पीछे शामिल है, यह भी अब तमाम तरीके की चर्चाओं के बाजार में है। तमाम तरीके की ऐसी चर्चाएं हैं कि अवधेश मिश्रा जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उनकी विरोधी लॉबी पूरे तरीके से सक्रिय हो गई है और प्रतीक मालवीय को आगे करके बाकायदा उनको बदनाम ही नहीं कर रही बल्कि उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन कराए जाने की तैयारी में है। प्रतीक मालवीय ने भी आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ कहा कि बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन होना चाहिए, उनसे उनके पैसे वापस कराए जाएं, कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ में उन्होंने बीजेपी के जिला अध्यक्ष से भी मांग की कि अवधेश मिश्रा व उनकी पत्नी को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। दर्शकों, ये 2027 का चुनाव आ रहा है और 2027 के चुनाव के पहले ये जिस तरीके से गंभीर आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला फतेहपुर में शुरू हुआ है, वो सियासी घमासान भी बन सकता है और इस मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार में विपक्ष भी मुद्दा उठा सकता है। तो बने रहिए सबक समाचार में। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलिएगा ताकि हम ऐसी खबर से लगातार आपको रूबरू कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश मिश्रा 2020 में मेरे टच में आए
और ज़मीनों के नाम पे इन्होंने मेरे 1.25 करोड़ रुपए, कुछ इन्होंने ज़मीनें मुझको रजिस्ट्री भी की और कुछ ज़मीनें डिस्प्यूटेड लैंड देकर के मेरे करीब 1.25 करोड़ रुपए इन्होंने 2020 से फंसा रखे हैं। इसके चक्कर में लगातार मैं इनके टच में था। तो 2025 में ये मेरे पास एक प्रपोजल लेके आए, इनकी वाइफ बेसिकली आई, रेखा मिश्रा जी मेरे ऑफिस आई कि आपका जो पैसा है अगर आप मेरे भट्टे में पार्टनर हो जाइए तो हमारा भट्टा चल भी जाएगा और आपका पैसा भी निकल आएगा, जो आपके पुराने फंसे हुए इशूज हैं उसको हम सॉल्व करा देंगे। तो उसके इनकी रेखा मिश्रा और अवधेश मिश्रा की बातों में, क्योंकि इनको लगा इनको कैंसर, उनको पता है कैंसर हो चुका है, इनको ऑपरेशन की जरूरत है, तो इन्होंने पैसे भी लिए मुझसे, उधार लिया, अपने अकाउंट में लिया और उनकी बातों में आकर के मैंने भट्टे के लिए हाँ कर दिया, जबकि मेरे पैसे फंसे थे उसको निकालने थे किसी तरीके से। उसके बाद जब मैंने भट्टा चालू कर दिया, करीब 98 लाख रुपए लगा करके भट्टा चलने लग गया, अच्छे से ईंटें बन गई, करीब 16-17 लाख हमने तैयार ईंटें बना दी वहाँ पे। तो एक दिन भट्टे का जो मालिक था, मूल मालिक जमीन का, वो आकर के उसने मेरा काम रोक दिया। उनका कहना था कि हमने जो इनसे एग्रीमेंट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये किसी को साझीदार बना करके भट्टा चला नहीं सकते, तो आप इनके साझीदार बनने के लिए यहाँ एतराइज नहीं हो और हम आपको काम नहीं करने देंगे। उसके बाद मैंने अवधेश मिश्रा को तुरंत मैटर के अवगत कराया, इनको नोटिस दिया, इनके घर पे गया। तो घर पे जाने के बाद इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। हमारे मैनेजर जो है प्रमोद को और हमारे ऊपर बंदूकें निकाल के इन्होंने रेखा मिश्रा ने, इनके लड़के सौरभ मिश्रा ने, इनके गनर्स ने सबने बंदूकें हमारे ऊपर लगा दी कि हम आपको गोली मार देंगे और भट्टे की तरफ आप जाइएगा ना, अगर गए तो हम आपको काट के गाड़ देंगे भट्टे के अंदर। तो उसके बाद से मैं भट्टे में जाना छोड़ दिया, मेरे सारे आदमी भगा दिए गए वहाँ से, भट्टे में पूरा काम बंद हो गया, मेरे पूरे पैसे वापस नहीं रह गए। और उसके बाद मैं पुलिस में गया, इन्होंने, रेखा मिश्रा ने हमको धमकी दी थी कि हम बीजेपी के बड़े नेता हैं और हम आपके ऊपर इतनी FIR कराएंगे कि आपका पूरा जीना मुश्किल हो जाएगा। और वो कहते हुए इन्होंने मई में मेरे ऊपर एक FIR भी कराई। बाद में पुलिस ने इंक्वायरी की तो FIR लगाई उसके ऊपर कि झूठी FIR थी, तो किसी तरीके से उसमें FIR लगाई। और अभी अपने यहाँ के जो माननीय SP साहब बहुत ही अच्छे आदमी है, मांगी में उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने इस पर एडिशनल SP ज्ञान राय से इंक्वायरी कराई और इंक्वायरी में जो निकल के आया कि हमारे जो चार्जेज मैं लगा रहा था उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ FIR करने के लिए है। उन्होंने ऑर्डर किया, उनके ऑर्डर के बेसिस पे अभी 2 दिन पहले FIR हुई है। अब जब FIR के लिए मैं थाने में गया तो मेरे ऊपर वहाँ पे प्रेशर बढ़ाया जाने लग गया कि आप रेखा मिश्रा का, सौरभ मिश्रा, सौम्या मिश्रा का नाम हटा दीजिए। तो वहाँ पे फिर काफ़ी प्रेशर हमारे ऊपर आया, तहरीर को बदलने के लिए आया कि आप सबका नाम हटा दीजिए, क्या अवधेश मिश्रा रहेंगे। फिर मैंने मना कर दिया कि मैंने कहा मैं ऐसे अपने केस को ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पैसे लगे। तो बाद में हुआ कि ठीक है, अवधेश मिश्रा और 3 अन्य जो उनके गैंग बना के जो ये काम कर रहे थे उनके ऊपर FIR हुई और 3 अन्य ज्ञान दिखा दिया गया कि अगर फ्यूचर कोर्स में कुछ आता है सबूत तो इनका काम हो जाएगा। तब से साहब बस मैं कल दौड़ भाग कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मुझको न्याय मिल जाए। और क्या पर्चा जी, क्या पर्चा FIR दर्ज होने के बाद कोई कार्रवाई हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसके FIR दर्ज हुई है बस। उसके बाद में अभी दबाव कौन बना रहा था? दबाव कौन बना रहा था आपके ऊपर? दबाव मेरे पास SHO ने मुझको वहाँ पे बोला कि आप बार बार इसको चेंज करिए, तहरीर चेंज करिए, जो मुझको बाद में पता चला कि सत्ता पक्ष के कोई एक विधायक है जो वहाँ पे काफी प्रेशर बना रहे हैं। कौन है विधायक, क्या नाम है? साहब चेक में नाम नहीं बता सकता, ना मुझको नाम मालूम भी है, क्योंकि मुझको इतना ही पता चला कि विधायक जी है जिनका काफी प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, जिसके चक्कर में वो लोग काम नहीं कर पा रहे। क्या चाहते हैं हम इसमें इम्पार्शियल इंक्वायरी चाहते हैं कि इंक्वायरी हो और जो ये हैं अवधेश मिश्रा, इनके और रेखा मिश्रा के ऊपर उचित कार्रवाई करके पहले तो इनको बीजेपी की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उसको योगी साहब दिखाएं, यहाँ के जो माननीय जिलाध्यक्ष हैं वो इसको फॉलो करें, इनको पार्टी से बाहर करें और हमको न्याय दिला के मेरे पैसे वापस कराएं और जो भी न्यायोचित इनका साथ होता है इनके ऊपर सजा दी। क्या नाम है आपका? प्रतीक कुमार मालवीय, मैं कानपुर से हूँ। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।